नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद को बताता है द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और दुनिया भर में काफ़ी बार कंट्रीज को ये बताते हैं कि इलेक्शंस कैसे करवाने हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। नाउ अमेरिकन इलेक्शंस पास आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति जो लग रहा है कि बहुत ही आसानी से इस बार के इलेक्शन जीत जाएगा क्योंकि वेव इनकी तरफ है। ये एक स्पीच में क्या देते हैं कि एक बार मुझे वोट कर दो क्रिश्चियन, स्पेसिफिकली यूएसए की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको ये गुहार लगाते हैं। कहते हैं कि अमेरिकन क्रिश्चियंस एक बार मुझे वोट कर दो, 4 साल में आपको वोट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि मुझे वोट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अगर मैं फिर से प्रेसिडेंट बन गया तो टोटल 8 साल के लिए प्रेसिडेंट रह चुका हूंगा, क्योंकि इससे पहले भी ट्रम्प बन चुके हैं प्रेसिडेंट फ्रॉम 2016 टू 2020। इन्होंने ऑल टुगेदर यही कहा है कि वील हैव इट फिक्स्ड सो गुड, सब कुछ इतना बढ़िया फिक्स कर देंगे कि तुमको आज के बाद वोट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नाउ ये देखिए ऐसी लाइन है, अगर दुनिया के किसी और कंट्री में, आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में कोई नेता खुल के ये कह दे कि इस रिलीजियस कम्युनिटी के लोग मुझे वोट कर दो, उसके बाद तुम्हें वोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट एज एन इंडिकेशन कि ये आखिरी इलेक्शन होगा, उसके बाद पावर हम लोग सेंट्रलाइज कर देंगे। नाउ जो ये वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो है और इसकी यूएस में निंदा हो तो रही है, मगर मैं सोच रहा था अगर ऐसी स्टेटमेंट साउथ अफ्रीका, ब्राजील या इंडिया के इलेक्शन में कोई दे देता तो यूएस का रिएक्शन क्या होता। And again, Christians get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. नाउ ऑब्वियसली जब डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात कहेंगे तो क्वेश्चंस दुनिया भर में रेज किए जाएंगे कि क्या 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आखिरी होंगे इन यूएस, क्या यूएस जेन्युइनली प्रोजेक्ट 2025 के अंडर है। बाय द वे, प्रोजेक्ट 2025 के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है, किस तरीके से इस बार जब ट्रंप पावर में आएंगे ये कंप्लीटली यूएस गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, 8 लाख लोग इसको देख चुके हैं। मगर इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। स्टडी आईक्यू की जो मंथ एंड सेल है ये हो चुकी है एक्टिव, तो मतलब कि एक बहुत ही स्मॉल विंडो के लिए अब से लेकर 31 जुलाई तक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज। और याद रखिएगा ये आपका गोल्डन चांस है स्टडी आईक्यू के इवनिंग प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करने का। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर क्लिक करिए और आप प्रॉपरली अपनी यूपीएससी जर्नी कर सकते हैं स्टार्ट विद स्टडी आईक्यूज इवनिंग बैच। देखिए ये जो प्रतिज्ञा इवनिंग बैच है यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्टडी आईक्यू ओपनली कहता है कि प्रीलिम्स क्लियर होते ही जो भी पैसा आपने खर्चा है इस कोर्स पर, सारा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। वी जस्ट वांट टू सी यू सक्सीड। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी में स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, बुक्स डिलीवर्ड टू योर होम, 1-to-1 मेंटरशिप। और याद रखिएगा ये इवनिंग बैच है तो आपकी सहूलियत के हिसाब से ये क्लासेस मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में होगी, ताकि आप आराम से हर एक लेक्चर अटेंड कर पाए विद द रेस्ट ऑफ स्टडी आईक्यू स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आप कोई और कोड यहाँ पर यूज करते हैं, अगेन यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो को। नाउ देखो, रिलीजन के नाम पर वोट मांगना ये इंडिया में हमने ओपनली देखा है कि हमारे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, मगर क्लियरली यूएस में इस टाइप के रूल्स एग्जिस्ट करते नहीं हैं। इसलिए ट्रंप ओपनली यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो अमेरिका के क्रिश्चियंस है, बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं अमेरिका में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है ये 64% के आसपास है अभी। ना माना जा रहा है सर्वेस के हिसाब से कि 2070 तक ये पॉपुलेशन 50% के नीचे गिर जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए अपने स्पीच में हाल ही में ये भी कहा कि अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये एक फेडरल टास्क फोर्स, मतलब केंद्र सरकार की टास्क फोर्स बनाएंगे जिसका एक ही काम होगा कि एंटी क्रिश्चियन बायस जहां भी हो रही है यूएसए में इससे लड़ा जाए, और क्रिश्चियंस जहां भी भेदभाव फेस कर रहे हैं विद इन यूएस
इसको रोका जाए। ना बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूँ ये आप देखें। I will create a new federal task force on fighting anti-Christian bias. And its mission will be to investigate all forms of illegal discrimination, harassment, and persecution against Christians in America. The weaponization of law enforcement is the greatest threat to freedom in our country, and nobody knows it better than me. I think I know it better than anybody. The reason Biden, Harris, and their thugs are so desperate to stop us is that they know that we are the only ones who can stop them. We are the only ones that can stop them. This is a movement, Make America Great Again, MAGA, the likes of which our country has never seen before. नाउ ऑब्वियसली ट्रंप अगर ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे तो ट्रंप के जो प्रतिद्वंदी हैं इस बार के इलेक्शंस में मेनली कमला हैरिस, क्योंकि कमला हैरिस अब जो बाइडेन को रिप्लेस कर चुकी हैं एज द मेन कंटेंडर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। इन्होंने हाल ही में ओपनली ये कहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि ये यूएस डेमोक्रेसी को एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दे। नाउ अब देखो आगे यहाँ पर ये भी ऐड करती हैं कि प्रोजेक्ट 2025 के अंडर, अगेन मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, प्रोजेक्ट 2025 ट्रंप के जो समर्थक हैं उनके द्वारा बनाया गया एक 900 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, जिससे ट्रंप जैसे ही पावर में आएंगे पहला काम तो ये किया जाएगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में यूएस में सरकारी कर्मचारी हैं सबको इमीडिएटली नौकरी से निकाल दिया जाएगा, चाहे 50-60 हज़ार लोग भी क्यों ना हो, सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जो बिल्कुल ट्रंप के लॉयल सपोर्टर्स हैं वो उनकी जगह ले लेंगे और उसके बाद ट्रंप मेजर चेंजेस करेंगे यूएस गवर्नमेंट में। नाउ ट्रंप से अगर पूछा जाए तो ट्रंप ओपनली ये कहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट 2025 के बारे में कुछ जानता नहीं हूं, मगर कई जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं आप अगर अलग से पढ़ोगे तो वहां पे हिंट मिलता है कि ट्रंप को पता है प्रोजेक्ट 2025 के बारे में और कहीं ना कहीं इसको ये इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं। और ये बात सिर्फ कमला हैरिस नहीं, जो यूएसए के सिटिंग प्रेसिडेंट है ये भी कह चुके हैं कि जागने का समय आ चुका है, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। तो देखिए जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है, अगेन हम यहाँ पे किसी आर्टिकल में दिए गए कॉलम को डिस्कस नहीं कर रहे, ये यहाँ पर यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट और यूएसए में जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके मेन कंटेंडर है उनकी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक जो स्टेटमेंट्स हैं ये देख रहे हैं। क्योंकि अगर यूएस में जेन्युइनली डेमोक्रेसी हट जाती है और एक डिक्टेटरशिप लाइक गवर्नमेंट पावर में आ जाती है तो इसका इम्पैक्ट, इसका इन्फ्लुएंस आप पूरी दुनिया में देखेंगे। तो आने वाले समय में देखिए यूएस इलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेंगे, कुछ मेजर अपडेट सामने आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत ने पहला ओलंपिक मेडल जीत लिया है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। आपको बताना है कि ये पहला मेडल, ब्रॉन्ज मेडल किस कैटेगरी में आया है, किस स्पोर्ट में आया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रेसलिंग, जैवलिन थ्रो, आर्चरी या फिर शूटिंग। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। सो ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।